ओम श्री गणेशाय नमः। पार्वती की तपस्या, उनका पहले से भी कठोर तप, उससे त्रिलोकी का संतप्त होना तथा सभी देवताओं के साथ ब्रह्मा और विष्णु का भगवान शिव के स्थान पर जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर शिव की प्राप्ति के लिए इस तरह तपस्या करती हुई पार्वती के बहुत वर्ष बीत गए तो भी भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए। तब हिमाचल, मैना, मेरू और मंदराचल आदि ने आकर पार्वती को समझाया और शिव की प्राप्ति को अत्यंत मुश्किल बताकर उनसे यह अनुरोध किया कि तुम तपस्या छोड़कर घर को चलो। तब उन सब की बात सुनकर पार्वती ने कहा, पिताजी, माताजी तथा मेरे सभी भाइयों, पहले मैंने जो बात कही थी उसे क्या आप लोगों ने भुला दिया है? इस समय भी मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे आप लोग सुन लें। जिन्होंने क्रोध से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया है, वे महादेव जी विरक्त हैं, तो भी मैं अपनी तपस्या से उन भक्तों के अधीन रहने वाले भगवान शंकर को जरूर संतुष्ट करूंगी। आप सब लोग खुशी खुशी अपने अपने घर को चले जाएं। महादेव जी संतुष्ट होंगे ही, इसमें कोई विचार करने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने कामदेव को जलाया है, जिन्होंने इस पर्वत के वन को भी जलाकर भस्म कर दिया है, उन भगवान शंकर को मैं केवल तपस्या से यहीं बुलाऊंगी। आप यह जान लें कि महान तपोबल से ही भगवान सदाशिव की सेवा सुलभ हो सकती है। यह मैं आप लोगों से सच्ची बात बताती हूँ। सुमधुर भाषण करने वाली शिवा, माता मेनका, भाई मैनाक, पिता हिमालय और मंदराचल आदि से यह बात कहकर जल्दी ही चुप हो गई। शिवा के ऐसा कहने पर वे सभी पर्वत, गिरिराज, सुमेरु आदि गिरिजा की लगातार प्रशंसा करते हुए हैरान हो जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। उन सब के चले जाने पर सखियों से घिरी हुई पार्वती मन में निश्चय करके पहले से भी अधिक कठोर तपस्या करने लगी। मुनिश्रेष्ठ, देवताओं, असुरों, मनुष्यों और सभी प्राणियों सहित सभी त्रिलोकी उस तपस्या से संतप्त हो उठी। उस समय सभी देवता, असुर, यक्ष, किन्नर, चारण, सिद्ध, साध्य, मुनि, विद्याधर, बड़े बड़े नाग, प्रजापति, गुह्यक तथा अन्य सभी लोग बड़े से बड़े कष्ट में पड़ गए, परंतु इसका कोई कारण उनकी समझ में नहीं आया। तब इंद्र आदि सब देवता गुरु बृहस्पति से सलाह ले बड़ी विहलता के साथ सुमेरु पर्वत पर मुझ विधाता की शरण में आई। उस समय उनके सारे अंग संतप्त हो रहे थे। वहां आकर मुझे नमस्कार करके उन सभी दुखी देवताओं ने मेरी स्तुति करके एक साथ ही मुझसे कहा, प्रभु, जगत के संतप्त होने का क्या कारण है? उनकी यह बात सुनकर मन ही मन शिव को याद करके मैंने सब कुछ जान लिया। इस समय संसार में जो दाह पैदा हो गया है वह गिरिजा की तपस्या का फल है। यह जानकर मैं उन सब के साथ जल्दी ही अक्षीर सागर को गया। वहां जाने का उद्देश्य भगवान विष्णु से सब कुछ बताना था। वहां पहुंचकर देखा भगवान श्री हरि आसन पर विराजमान है। देवताओं के साथ मैंने हाथ जोड़कर नमस्कार करके उनकी स्तुति की और कहा, विष्णु, तपस्या में लगी हुई पार्वती के कठोर तप से संतप्त हो हम सब लोग आपकी शरण में आए हैं। आप हमें बचाइए। हम सब देवताओं की यह बात सुनकर शेष सैया पर बैठे हुए भगवान लक्ष्मीपति हमसे बोले। श्री विष्णु ने कहा, देवताओं, मैंने आज पार्वती जी की तपस्या का सारा कारण जान लिया है। अतः तुम लोगों के साथ अब परमेश्वर शिव के पास चलता हूँ। हम सब लोग मिलकर
यह प्रार्थना करेंगे कि वे गिरिजा को ब्याह कर अपने यहाँ ले आएं। इस समय सारे संसार की भलाई के लिए भगवान से शिवा के पाणी ग्रहण के लिए प्रार्थना करेंगे। देवादिदेव पिनाकधारी भगवान शिवा को वर देने के लिए जैसे भी वहीं उनके आश्रम पर आए, इस समय हम वैसी ही कोशिश करेंगे। अतः परम मंगलमय महाप्रभु रुद्र जहाँ कठोर तपस्या में लगे हुए हैं, वहीं हम सब लोग चलते हैं। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर सभी देवता आदि हठी, क्रोधी और जलाने के लिए उद्यत रहने वाले प्रलयंकर रुद्र से अत्यंत डरे हुए से बोले। देवताओं ने कहा, भगवान जो महाभयंकर कालाग्नि के समान भयानक नेत्रों से युक्त है, उन रोष भरे महाप्रभु रुद्र के पास हम लोग नहीं जा सकेंगे, क्योंकि जैसे पहले उन्होंने क्रोधित हो काम को भी जला दिया था, उसी प्रकार वे हमें भी जलाकर मार डालेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। मुने इंद्र आदि देवताओं की बात सुनकर लक्ष्मीपति श्री हरि ने उन सब को सांत्वना देते हुए कहा। श्री हरि बोले, हे देवताओं, तुम सब लोग आदर के साथ मेरी बात सुनो। भगवान शिव देवताओं के स्वामी तथा उनके भय को नष्ट करने वाले हैं। वे तुम्हें नहीं जलाएंगे। तुम सब लोग बड़े चतुर हो, अतः तुम्हें शंभु को कल्याणकारी मानकर हमारे साथ सबके प्रभु उन महादेव जी की शरण में जाना चाहिए। भगवान शिव पुराण पुरुष, सर्वेश्वर, वरणीय, तपस्वी और परमात्मा स्वरूप हैं, अतः हमें उनकी शरण में जरूर चलना चाहिए। विष्णु के ऐसा कहने पर सब देवता उनके साथ पिनाकपाणी शिव का दर्शन करने के लिए गए। रास्ते में पार्वती का आश्रम पहले पड़ता था, अतः उन गिरिराज नंदिनी की तपस्या देखने के लिए विष्णु आदि सब देवता उनके आश्रम पर गए। पार्वती के कठोर तप को देखकर सब देवता उनके उत्तम तेज से व्याप्त हो गए। उन्होंने तपस्या में लगी हुई उन तेजोमयी जगदम्बा को नमस्कार किया और साक्षात शिवा देवी के तप की प्रशंसा करते हुए वे सब देवता उस स्थान पर गए जहाँ भगवान वृषभध्वज विराजमान थे। मुने वहाँ पहुंचकर सब देवताओं ने पहले तुम्हें उनके पास भेजा और वे मदन दहनकारी भगवान हर से दूर ही खड़े रहे। वे वहीं से यह देखते रहे कि भगवान शिव क्रोधित हैं या खुश। नारद, तुम तो सदा निर्भय रहने वाले और शिव के भक्त हो, अतः तुमने भगवान शिव के स्थान पर जाकर उन्हें खुश देखा। फिर वहां से लौटकर तुम श्री विष्णु आदि सब देवताओं को भगवान शिव के स्थान पर ले गए। वहां पहुंचकर विष्णु आदि सब देवताओं ने देखा भगवान शिव सुखपूर्वक प्रसन्न बैठे हैं। अपने गणों से घिरे हुए शंभु तपस्वी का रूप धारण किए योग पट पर विराजमान थे। उन परमेश्वर रूपी शंकर का दर्शन करके मेरे सहित श्री विष्णु तथा अन्य देवताओं, सिद्धों और मुनीश्वरों ने उन्हें नमस्कार करके वेदों और उपनिषदों के सूत्रों द्वारा उनका सत्वन किया। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सभी तरह की धार्मिक वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल धार्मिक वाणी पर। धन्यवाद।